आरोग्ये च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक में चौथा चरण है श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीर स्वामी को नमस्कार। वीर स्वामी यानी महावीर स्वामी। इस भरतक क्षेत्र की इस अवसरपिणी के 24वें और अंतिम तीर्थंकर उन महावीर स्वामी को नमस्कार किया गया है। हम लोगस्य का पाठ यानी उक्कित्तनम जो है लोगस्य उज्जोय गरे उसका पाठ करते हैं। कितनों को यह पाठ याद हो सकता है? बच्चों को भी कईयों को लोगस याद होती है। लोगस्य में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। अरहत भक्ति या वर्तमान में वे सिद्ध अवस्था में हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम से एक भक्ति का सुंदर 7 श्लोकमय पाठ यह लोगस्य का होता है। संभवतः कोई कोई लोग तो लोगस्य की माला फेर लेते हैं। 7 श्लोकों वाला यह पाठ है लोगस्य का। उसकी माला फेरने की प्रक्रिया भी कई लोग संपन्न करते हैं, ऐसा ज्ञात होता है। तो वह भी अच्छा उपक्रम है, लोगस्य की माला फेर लेना। एक तीर्थंकरों की अच्छी स्तुति भक्ति इससे हो सकती है। पूरी माला न फेर सकें 54 लोगस्य का पाठ कर सकते हैं, 27 का कर लें, 21 का कर लें, फिर जितना कर सकें उतना ठीक है। तो लोगस्य की माला जपने की भी बात आती है। और तीर्थंकरों की भक्ति, तीर्थंकरों की स्तुति, एक भक्ति योग का प्रयोग यह लोगस्य का पाठ हो जाता है। और एक एक तीर्थंकर का नाम लेकर के वंदन या स्तुति की गई है। बार बार वंदे वंदामि ऐसा उसब मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमयम च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे। बार बार वंदे वंदामि पाठ शब्द भी कहीं कहीं आता है और वंदन स्तुति की जाती है। भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर इस भरतक क्षेत्र की इस अवसरपिणी काल के थे और उनको भी इस लोगस्य में वंदन किया गया है। वंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह बद्धमानम च। वर्धमान को नमस्कार किया गया है। महावीर नाम यहाँ नहीं है, वर्धमान नाम से नमस्कार किया गया है। लोगस्य में ऐसे 25 नाम आए हैं। गिनती करें तो तीर्थंकर तो 24 हैं, नाम इसमें 25 आए हैं। सुविहिंच पुप्फदंतम, ये 2 नाम आए हैं जो एक ही 9वें तीर्थंकर के द्योतक हैं। एक प्रश्न उठता है कि 2 नाम का प्रयोग क्यों किया गया? तो हम कह दें भाई कि ये दोनों ही नाम है। सुविधिनाथ भगवान के 2 नाम, दोनों नामों का प्रयोग किया
तो प्रश्न भी सुविधिनाथ भगवान परम श्रद्धेय परम वंदनीय के 2 नामों का प्रयोग किया गया, तो महावीर के तो और भी कई नाम हैं, उनका भी प्रयोग कर लेते। बद्धमानम चाहे महावीरम सन में से कई नाम ले सकते थे, तो क्यों नहीं लिए गए? एक सुविधिनाथ प्रभु के ही 2 नामों का प्रयोग लोगस्य में क्यों किया गया? जो भी कारण रहा हो कल्पना की जा सकती है। एक तो जो श्लोक में पद्य रचना में परिपूर्णता लाने के लिए भी आवश्यक न होने पर भी श्लोक रचना की विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि वो पूरा श्लोक होना चाहिए, कम भी न पड़े, तो और थोड़ा शब्द चाहिए था, तो बहुत बढ़िया शब्द है सुविहिंच पुप्पदंतम, 2 नामों से बंधन कर ले 9वें तीर्थंकर की, तो वो श्लोक रचना की परिपूर्णता भी हो जाए। अच्छा, प्रभु के 2 नाम आ गए, एक नाम है, 2 नामों का उपयोग हो गया। तो ऐसे भी एक कल्पना की भी श्लोक की पूर्ति की अपेक्षा थी, एक शब्द और चाहिए था, तो यह अच्छा शब्द काम में ले लिया गया। और कहीं कोई रहस्य भी हो सकता है कि 25 होने से कोई व्यवस्था ठीक बैठती है, उस दृष्टि से कोई विशेष कोई साधना की दृष्टि से 25 का योग होना अपेक्षित हो, तो वैसे भी कोई चिंतन हो तो हो सकता है, और कोई रहस्य भी हो सकता है, परंतु यह कार्य कारण स्पष्ट हो सकता है। कार्य स्पष्ट है कि लोगस्य में 24 तीर्थंकर हैं, 25 नाम दिए गए हैं, और 9वें तीर्थंकर के 2 नाम बताए गए हैं, सुविहिंच पुप्पदंतम। तो भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे, तो उनको नमस्कार किया गया, श्री वीर स्वामी ने नमः है। तो वीर स्वामी को नमस्कार, ये कौन से वीर स्वामी, उनकी विशेषता क्या है? तो विशेषता बताई गई है निर्विशेष मनस्काय, निर्विशेष मनस्काय। तो हमारे छोटे कोई संत और भी हैं, साधियां भी हैं, थोड़ा संस्कृत का मनस्काय कि मन और काय, सीधा सा कोई अर्थ लगा ले, थोड़े से कम जानकार हों रहस्य के या व्याकरण के, तो भी मन और काय, मन और काय जिनके निर्विशेष हैं, या मन और काय वाली बात व्याकरण की दृष्टि से नहीं मान करके मनस्क, चतुर्थी विभक्ति है, मनस्क से बन गया मनस्काय, यानी जिनका मन निर्विशेष था, निर्विशेष था, ऐसे श्री वीर स्वामी को नमस्कार। तो प्रश्न भी निर्विशेष यानी सम, जो समचित्त थे, सम मन वाले थे, ऐसे महावीर या वीर स्वामी को नमस्कार। भी सम कहाँ रहे, उदाहरण तो दो, कोई सम कैसे रहे, किस रूप में रहे, तो दोनों उदाहरण दे दिए, अनुकूलता का उदाहरण भी दे दिया और प्रतिकूलता का उदाहरण भी दे दिया। कैसे? पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि, कि कौशिक ने पाद स्पर्श किया तब वे समचित्त रहे। कि कौशिक कौन सा? एक ही कौशिक में दोनों बातें, अनुकूलता की बात भी कौशिक में, प्रतिकूलता की बात भी कौशिक में, कि दोनों कौशिक में कैसे आ गई? कैसे? कि पन्नगे च सुरेंद्रे च, पन्नग और सुरेंद्र, पन्नग तो सर्पराज नागराज, सुरेंद्र देवराज, इधर नागराज इधर देवराज, वो दोनों क्या है मैं भूल न करूं, तो कौशिक के पाद संस्पृशी, कौशिक के पाद संस्पर्श करने वाले होने पर, यानी जब कौशिक ने स्पर्श किया, ये कौशिक में दोनों आ गए। हमारे थोड़े जानकार संत मनन कर सकते हैं कि पन्नगे कौशिके और सुरेंद्रे कौशिके, पन्नग भी कौशिक है, नागराज कौशिक कैसे हुआ?
कि चंड कौशिक, चंड कौशिक है वो पन्नगे कौशिके, सुरेंद्र कौशिक, सुरेंद्र भी कौशिक। तो इधर देवराज भी कौशिक है, नागराज भी कौशिक है। तो कौशिक के द्वारा पादस्पर्श किए जाने पर जो सम रहे, यानी देवराज ने नमस्कार किया तो भी समता में रहे, चंड कौशिक सर्प ने दस लिया तो भी समता में रहे। इस प्रकार अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में जो सम रहने वाले थे, सम थे, ऐसे श्री वीर स्वामी को नमस्कार है। तो भगवान महावीर जो केवल ज्ञान केवल दर्शन संपन्न थे, मोहनीय कर्म का उन्होंने नाश किया, और मोहनीय कर्म का नाश होने के बाद तो तुरंत केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। तो हम जिन शासन से भगवान महावीर से जुड़े हुए हैं और धर्म का तत्व जिनको प्राप्त है, और फिर कोई धर्म को छोड़ दे, वह आदमी तो कैसा होता है। ये लब्धम परिहृत्य धर्म मधमः धावन्ति भोगाशयः। मिले हुए धर्म को कोई छोड़कर के भोगों की ओर दौड़ता रहे, उधर जाता रहे, धर्म को छोड़ दे, वो आदमी कैसा है। एक श्लोक में बताया गया है, ते धत्तूर तरुं वपन्ति भवन प्रोन्मल्य कल्पद्रु चिन्तारत्नमपास्य काच सकलं स्वीकुर्वते ते जडाः विक्रीयद्विरदं गिरीन्द्रसदृशं क्रीणन्ति ते रासभं। कौन? जो आदमी ये लब्धम परिहृत्य धर्मम अधमः धावन्ति भोगाशयः, भोग आशय वाले लोग तो मिले हुए धर्म को छोड़कर जो अधम लोग भोग आशय वाले दौड़ते हैं, वे कैसे हैं कि एक आदमी है, ते धत्तूर तरुम वपन्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमम। एक आदमी के घर में कल्प वृक्ष उगा हुआ था, अच्छा लगा हुआ था कल्प वृक्ष। तो वह क्या करता है, कल्प वृक्ष को तो उखाड़ कर फेंकता है, उसकी जगह धत्तूरे का पौधा लगाता है। कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंकना और उसकी जगह धत्तूरे का पेड़ लगाना, यह कैसी बात है। और एक दूसरा आदमी जिसके पास चिंतामणि रत्न था, वह चिंतामणि रत्न को तो फेंकता है, कांच का टुकड़ा उठा करके घर में डिबिया में रखता है। एक तीसरा आदमी, उसके पास गजराज हाथी था, हस्तीराज गजराज था, बहुत ऊंचा, पहाड़ जैसा ऊंचा गजराज, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण हस्ती था। वह आदमी उस हाथी को तो बेचता है और जो पैसा मिला उससे गदा खरीद के घर में लाता है। तो आचार्य ने कहा कि ये लोग कैसे हैं, मतलब कि कल्प वृक्ष को उखाड़ के फेंकना, धत्तूरे का पेड़ लगाना, चिंतामणि रत्न को फेंक देना और कांच के टुकड़े को घर में रखना, गजराज को तो बेचना और गदा खरीदना, कि ये लोग जैसे निर्बुद्धि या मूढ़ होते हैं, वैसे ही जो आदमी धर्म को प्राप्त कर चुका है उसको फिर छोड़कर के अधर्म की ओर, भोगों की ओर जाता है, वो आदमी भी उन्हीं मनुष्यों के समान है जो धत्तूरे को उखाड़, मतलब कल्प वृक्ष को उखाड़ कर धत्तूरे को रोपते हैं
और चिंतामणि को फेंक कर कांच सकल कांच के टुकड़े को रखते हैं, लेते हैं और गजराज को बेचकर गदहराज को खरीदते, गधे को खरीदते हैं। ऐसे ही जो धर्म को छोड़ के अधम लोग भोगाशय वाले दौड़ते, वे भी ऐसे ही होते हैं। आचार्य ने यह जो बात बताई है वो बड़ी यूं महत्वपूर्ण है कि धर्म के तत्व को छोड़ देना, ना समझी कह दें, मूढ़ता कह दें, कुछ भी कह दें। कभी कभी मन में आ जाए कि क्या धर्म करें, मैंने इतनी सामायिक की, इतनी संतों की सेवा की, इतना वो किया, इतनी तपस्या की, मेरे जीवन में मेरा बेटा चला गया, मेरे व्यापार में घाटा लग गया, वो हो गया, बीमारी लग गई, धर्म को छोड़ो। इतने वर्ष धर्म किया, मिला क्या मुझे? घर में वियोग हो गया, बेटा चला गया, बीमारियां लग गई, व्यापार ठप हो गया, छोड़ो धर्म को। धर्म में क्या पड़ा है? धर्म किया, यह फल मिला मुझे धर्म का। ऐसे सोचकर कोई धर्म को छोड़ने का निर्णय कर ले। कभी मेरा बेटा चला गया हो, मैं तो दुखी हो गया, इस मेरे सामने जवान बेटा चला गया, अरे छोड़ो धर्म को, इतनी सामयिक है कि क्या लाभ, यह फल मिला मुझे धर्म का, यह दुख मुझे देखना पड़ा है। ऐसा सोचकर कोई धर्म को छोड़ने का निर्णय कर ले, यह चिंतन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए सही नहीं है कि मान लो आपके सामने विपत्ति 1, 2, 3 जिंदगी में आ गई, आपने धर्म किया फिर भी विपत्ति आ गई। अब आप इसलिए धर्म को छोड़ना चाहते हैं कि धर्म किया तो विपत्तियां मिली मुझे, तो धर्म का यह फल है, तो धर्म को छोड़ दो। तो प्रश्न है, धर्म को छोड़ने के बाद विपत्ति नहीं आएगी क्या कभी? यह गारंटी है क्या कि धर्म को छोड़ने के बाद फिर कभी विपत्ति नहीं आएगी? कि गारंटी तो नहीं है। फिर धर्म को छोड़ने से क्या लाभ हुआ आपको? धर्म को छोड़ने के बाद भी विपत्तियां आ सकती हैं, तो धर्म को छोड़ने में क्या लाभ हुआ? नंबर 1 की बात है। नंबर 2 की बात है कि मान लो आपके इस जीवन में विपत्तियां आ गई, तो हो सकता है कुछ विपत्तियां जो आने वाली थी वो इस मनुष्य जीवन में आ गई, आगे आपके खूब सुखी सुख, आरामी आराम आगे मिलने वाला है। थोड़ी कठिनाइयां थी वो यहाँ आपने झेल ली है, आगे जहाँ मान लो देवलोक में कहीं जाएंगे बाद में, वहाँ खूब सुख समृद्धि रहेगी, वो कठिनाइयां यहीं आपकी मानो प्राय समाप्त हो गई है। तो यह भी कोई पता नहीं व्यवस्था हो सकती है। तीसरी बात है कि विपत्ति का कारण क्या है, धर्म क्या चीज है। विपत्ति पता नहीं किस जन्म में कौन से कर्म इस जीव ने बांधे होंगे, उनका भुगतान तो करना पड़ेगा ना। आपने किसी आदमी से मान लो 1 करोड़ रुपये उधार लिए हैं, 1 करोड़ आपने उधार किसी से लिए हैं। अब आपके पास कमाई ठीक हो गई है, तो जिससे उधार लिए वो तो मांगने आएगा ना, अभी आज भी मेरे पैसे अब दो, आपके पास अब तो हो गया, अब मेरा पैसा चुकाओ। तो आप सोचोगे रे मेरे पास मांगने क्यों आ गया? तो आपने उधार लिए थे तो आपके पास ही आएगा मांगने को, और किसके पास जाएगा? तो आपने, हमने, किसी जीव ने पिछले जन्मों में कोई पाप कर्म किए हैं, उसका भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा ना, और तो किसको करना पड़ेगा? तो अच्छा है हमारे कर्मों का भुगतान हो रहा है, पुराने कोई कर्म बंधे हुए होंगे, इसका भुगतान हो रहा है, मेरा कर्जा उतर रहा है, मैं ऋण मुक्त हो रहा हूं, वरना ऋण पहले से था और आगे ऋण लेकर जाता। अच्छा, इस मानव जीवन में धर्म का योग मिला है तो मैं आसानी से विपत्ति को भोग लूं, समता शांति रखूं, मेरा पहले का भुगतान इतना पूरा हो जाए। तो ऐसा चिंतन करना चाहिए, न कि धर्म को छोड़ने का चिंतन करना चाहिए। तो कठिनाई में भी, विपत्ति आने पर भी धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म को छोड़ने का चिंतन ही नहीं करना चाहिए कि धर्म को तो पकड़ के रखेंगे, कठिनाई आए तो आए, हम धर्म को नहीं छोड़ना हमको। तो यह हमारा निश्चय हो, हम लोग संत लोग हैं, ये कठिनाई आ गई तो संतता को नहीं छोड़ेंगे, साधुपना नहीं छोड़ेंगे, विपत्ति आए तो आए,
साधुपने को कभी नहीं छोड़ना। इसी तरह श्रावक है, भी कठिनाई आए तो आए, श्रावकपना कभी नहीं छोड़ना है। और तो आपको पद है, कोई मंत्री बन गया कि कुछ बन गया, वे पद तो एक समय के बाद जा सकते हैं। पद भले चले जाए, श्रावकपना कभी नहीं जाए इस जीवन काल में। तो और पद तो भले जाए तो जाए, श्रावक का पद वो हमेशा सुरक्षित बना रहे। श्रावक का पद वो बहुत बड़ा पद है, 5वें गुणस्थान रूप श्रावक का पद प्राप्त है। और तो ठीक है, सरकार में कोई मंत्री भी बन गया तो मंत्री भी जिंदगी भर तो रहना हो न हो, तो कम से कम मंत्री हमेशा न भी रहे, पर श्रावक धार्मिक अंतिम श्वास तक आदमी बना रहे, यह लक्ष्य रहना चाहिए। हम धार्मिक बने रहें, अध्यात्ममय बने रहें। तो आज अश्विनी पूर्णिमा है, शरत चंद्र समश्वेत, मैंने अरहतों की बात कही।